ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਮਰ ਬਾਬ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ? ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਟਪਕਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ। उमर बाप बहन वो कालो साहब जो है, देखिए उन्होंने भी बड़ी डिसेंसी दिखाई है। मजहर साहब ने उन्होंने कहा कि अगर नहीं है तो मैं फिर म्यूट कर देता हूँ। उनकी भी डिसेंसी है, शुक्रिया उनका भी। लेकिन बहरहाल अब मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को किसी और तरफ ले चलते हैं। आपके मतलब सबको एक ही राय है कि ये आपकी। देखिए मैंने जो बात की थी वो ये थी कि मैं जी काम नहीं करती, ठीक है आप लोग करें जिस अंदाज से आप करना चाहते हैं, मैं नहीं कर सकती उस तरह से। मैं छोड़ सकती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती जिस तरह आप करते हो। अब वहां पर आकर जिस वक्त मैंने अपना ऐलान किया अपनी लाइव के ऊपर, तो इन्होंने ना गालियां बंद की और बल्कि उल्टा फिर कहना शुरू कर दिया कि मैंने शातमियत करी। शातमियत तो ये कर रहे थे, ये कादियानियों को गालियां दे रहे थे। तो जी कादियानी बिठाए क्यों ने भी? मैं जब काम ही रद्द कादियानियत के ऊपर करते तो मेरे पास कादियानी आएंगे और कौन आएगा वहां पर? ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। देखिए खालसा मसला ये है कि जिस वक्त एक शख्स के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, डेफिनेटली मैं उसको मौका दूंगी बात करने का कि भाई मैं आपके बारे में ये सोचती हूँ, ये मेरी राय है, आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में? तबादला ख्याल ऐसे ही होता है, बिल्कुल बहस जी ठीक बात है। मैं माजर चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी ये बात शुरू में ये हुई, आप भी रद्द कहानियत पे काम करती हैं और वो भी रद्द कहानियत पे काम करते हैं, फिर ये आपको इख्तिलाफ कहाँ से पैदा हुआ? ये क्या मसला क्या है? देखिए मैं रद्द कादियानियत पे काम करती हूँ, कुरान और हदीस की रूह से कोशिश करती हूँ कि सुन्नत और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक करूँ। जिस तरह ये गालियाँ गलोच करते हैं, जिस कदर ये हद बदतमीज़ी करते हैं, जिस तरीके से, इसका मतलब ये है कि ये इस्लाम से लोगों को मुतनफ़र कर रहे। ये रद्द कादियानियत नहीं कर रहे, बल्कि ये रद्द इस्लामियत कर रहे। मेरी नज़र में ये इस्लाम के छुपे हुए दुश्मन वो हैं जो बज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान हैं, लेकिन ये इस्लाम को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो उनका तर्ज फ़िक्र है या जो उनका मतलब तरीक़ेकार है कि जी लानत डालो, गंदी गालियाँ दो, उनका मजाक करो, चंदा जैसी 4-5 औरतों को बिठा के ठट्ठे करो, ये काम मेरा नहीं है। ना मैं इसको पसंद करती हूँ, ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आज भी आप लोगों के सामने हूँ। जी अगर तो एक आधा मिनट बड़ा मिल जाता तो शुरका महफिल की खिदमत में बड़ा एहसानमंद रहता। जी जी क्या फरमाया आपने? मैंने कहा था अगर एक आधा मिनट मुझे भी मिल जाता तो मैं शुरका महफिल की जी मोस्ट वेलकम। आप तो महफिल की जान है। जी जी सर माशाल्लाह, इतने प्यारे तरीके से आपने पूछा, वैसे ही खामोश हो जाते हैं सर। जी जी करें बात जी मोहम्मद साहब। अच्छा जी, पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, शुरका महफिल की खिदमत में निहायत ही मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ है जी। अच्छा जी, मैं असल में 2-3, एक तो इंतहाई उम्मीद सिस्टर आपके लिए दर्द दिल का एक है कि किस तरह एक क्या बोले 12 अल्फाज का चुनाव कि एक इस्लाम का बदतरीन दुश्मन जो है उसने अपनी ज़ाती अना के लिए किस तरह एक औरत की तस्लील की, और एक इंतहाई इस्लाम की तारीख़ में हमारे चौथे खलीफा हज़रत अली जो है उसकी एक बरगजीदा की गुस्ताखी भी की उन्होंने, तोहमत लगाई मतलब जी। तो ये तो बड़ा एक इंतहाई तकलीफ दे मामला है। दूसरी बात ये है कि एक शिया कम्युनिटी, उनके लिए हजरत अली की क्या मुकाम है, वो भी गैरत ईमानी का सौदा करके जूतियों में बैठ गए। नहीं, कल एक आना राफजी के नाम पे आईडी आई थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उसने मेरी लाइव के ऊपर ऐलान किया है और मैं आपकी लाइव पे भी ऐलान कर रही हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ, जो इसने हजरत अली करम वजहल्लाह के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है, जो तोहमत लगाई है, ये उसको साबित कर दे। बेशक किसी गरीब हदीस से साबित कर दे, किसी मौजू हदीस से साबित कर दे,
मुझे किसी जगह पे झूठ ही मतलब वो हो जिसकी कोई हैसियत ना हो, उस सनद से भी मुझे साबित कर देगा तो मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूं। और उसने चैलेंज किया कि वो आए और आकर तो इस मौजू के ऊपर बात करें। देखिए ना कितना एक संगीन मामला हो चुका है कि एक तो पीर अस्कानी साहब के ऊपर भी मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो भी अपनी गैरत ईमानी का सौदा करके वो भी जूतियों में जाके बैठ गए, और जो एक जाहो जलाल का उन्होंने एक फैसला किया था कि इन शातमे रसूलों का, इन गुस्ताख रसूलों का वो गिरबान पकड़ेंगे, वो भी उनके गुस्ताखी और इस्लाम की बदतरीन दुश्मनी में शामिल हाल हो गए। तो ये बड़े एहतियाती। दूसरी बात ये कि सुबह मीर सलीम साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा तुम एक बात पे गौर करना कि उम्मे सिस्टर भी इस तरह से उसके ऊपर आई हुई हैं, और जफला बरेलवी साहब जो हैं वो भी इस तरह के आए हुए हैं, क्योंकि ये बात ही कुरान से करते थे। तुम ये बात गौर करना कि जो भी इन शातमे रसूल जो हैं, इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, कुरान के बदतरीन दुश्मन, जो भी अहमदी मुसलमानों से कुरान और हदीस से बातचीत करने की कोशिश करेगा ना, तो वो इसी तरह उनके अपने सगे या उनके अपने इजमा के वाले जो हैं वो उनको गालियां देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही, तस्वीरें मतलब बिल्कुल आपने 100% जो है ना वो सही फरमाया, बिल्कुल यही बात कि जफरुल्लाह बरेलवी साहब जो हैं वो भी तस्वीर से गायब हो गए, टिकटॉक पर नजर नहीं आ रहे, और उनकी तस्वीरों के साथ खंजीर की फोटो। और ये सियालवी दीन, मैं तो बहरहाल सियालवी दीन साहब से भी बड़ा उनका इज्जत थी, लेकिन उनके मॉडरेटर तो देखें जरा कि बाऊजी राव नहीं, जो कि इंतहाई बदतरीन गालीबाज शातमे रसूल है, वो उनका मॉडरेटर है। शाहिद गालीबाज जो टिकटॉक पे किसी तारुफ का मोहताज नहीं, वो भी किस तरह की शातमियत और गुस्ताखी का मुर्तकिब है, वो उनके मॉडरेटर है। मतलब एक दीनी ब्रॉड चलाने के मॉडरेटर और इंतजामी मामला जिन लोगों के हाथ में दिए हुए हैं, तो इंतहाई तकलीफदेह मामलात हैं। और ये तो जिस तरह की बात की है, मतलब कोई भी एक मिनट आखिरी ड्रग माफिया, कंजर माफिया इकट्ठा करके ये एक ऐसा माफिया है और ऐसा गैंग है पूरा, जो कहता है कि जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक करोगे वरना हम तुम्हें बदनाम भी करेंगे, तुम्हें रुसवा भी करेंगे। उसकी मिसाल आपके सामने है। जो शख्स मतलब इल्मी गुफ्तगू करेगा, जो शख्स जो है वो दीन की बात करेगा, जो लोग जो है वो इस्लाम को उस तरह से फैलाने की, दर हकीकत ये रद्द कादियानियत नहीं कर रहे, ये रद्द इस्लाम कर रही हैं। कादियानियत का तो फायदा है इसमें। 100% पूरी दुनिया मैं में एक आधा मेरा जुमला मुकम्मल होने देती। मतलब जी। ये इतने किस तरह के ये अल्फाज कह गया। अब कोई भी राह चलता लंडे का खत्म नबूवत का मुजाहिद किसी भी मासूम लड़की के कपड़े उतार दे और ये क्या मैंने हजरत अली की सुन्नत पूरी की है। आप जरा इसके संगीन नताइज तो देखें कि ये बात कहां तक जा रही है। बेशक ऐसा ही है। मतलब मुनाफकत का एक खुला बाजार गर्म कर दिया है, और इस्लाम की किस तरह से तौहीन और अंबिया कराम की किस तरह से तौहीन की जा रही है। तो खुदारा ये जो भोले भाले मुसलमान हैं वो खुदारा इनसे किनारा कशी इख्तियार करें, इन पे लान तान करें। ये दीन के ठेकेदार जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती है ना तस्कीन और पैसे के चक्कर में कारोबार बनाया हुआ है इन्होंने दीन का, ना इनका इस्लाम से कोई लेना देना है। ना करें सेल साहब, पीर साहब कह रहे हैं नीचे गलत बयानी ना करें। अच्छा, पीर साहब की तो गलत बयानी सारी दुनिया ने देख ली है, मैं कोई अनोखा तो नहीं हूं। और मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जो भोले भाले मुसलमान हैं वो खुदारा इनसे लान तान करें, इनसे अपना ईमान बचाएं और अपनी आखिरत को संवारें। ये दीन के ठेकेदार हैं, ना इनका इस्लाम से कोई ठेकेदार, इनका कोई लेना देना है, ना इनका अंबिया कराम से। ये अजीब से लोग हैं। ये इनको या तो दवाई बदलने की जरूरत है या डॉक्टर बदलें या अस्पताल बदलें। साहब ये सारे नीचे जाहिद अस्कानी के नाम की जो आईडी है, प्लीज जरा इनको ले ले। अच्छा, ऐसा नहीं, इन्होंने जी पीर जाहिद अस्कानी की आईडी पीर साहब की है जी। ठीक है, अच्छा मैं नीचे चला जाता हूँ, आप इनको जगह दे दीजिए। कोई बात नहीं, बैठे हैं, आप बना लेते हैं। चले नबी साहब चले गए, खान भाई आप बैठे रहे। ये जी पिक करें जाहिद अस्कानी भाई को। जी बेहतर। मोहम्मद भाई आप अपनी बात, सोहेल भाई आप कंप्लीट कीजिए आपकी बात। नहीं, मैं असल में पीर अस्कानी साहब से बड़ा इनकी जो इज्जत थी वो तो बिल्कुल ही मलिया मेट होके रख दी है कि किस तरह इन्होंने आमिर नजीर की जूतियों में बैठना पसंद किया और हक की आवाज को दबा गए। कि उम्मे सिस्टर एहतजाजन बात कर रही थी,
اور میں بڑا حیران کن معاملات ان کے حوالے سے سامنے آئے ہیں. تو اگر ان کو موقع ہے تو یہ ام سسٹر کے حوالے سے ان کی آواز بنے اور ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں, ان کی زبانیں کھینچیں. دیکھتے ہیں ہم غیرت کا جی مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں جی کرتے. پیر صاحب کو موقع دیں بات کرنے کا. پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ پیر وعلیکم صاحب, آپ السلام. تشریف لائے. آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے پیر صاحب. شکریہ. نہیں, میں سہیل صاحب کی باتیں سن کے حیران ہو رہا ہوں کہ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ پلانا چاہتے ہیں, وہ پلانا چاہتے ہیں, وہ پلانا چاہتے ہیں, خواہ کی باتیں کر رہے ہیں. اور سید صاحب آج میرے بروڈ پہ تھے اور وہاں پر گفتگو کر رہے تھے. کسی ساتھی نے پوچھ لیا کہ کہاں ہیں آپ آج کل. کو آپ تھوڑا سا مصروف ہوں, سفر میں ہوں اور اس لیے بروڈ نہیں لگا پا رہا. ایک ہفتہ اور انہوں نے کہا کہ مجھے مصروفیت ہے اس سفر کی وجہ سے. تو یہ بتا رہے ہیں سید صاحب, یہ حضرت کچھ اور بتا رہے ہیں. تو میں نے کوئی ٹھیک ہے, تصدیق ایک نہیں بات کی, میں نے صحیح ایک ہے, ہوئی ہے, اجتماعی آپ رویہ اس کو جو کرتے ہیں, دیکھا گیا ہے وہ تو سمجھ میں آتی اس حوالے کہ سے ہاں بات یہ کی ہے. یہ مسئلہ ہوا ہے, اس پہ آپ بات کر رہے ہیں. آپ کا کوئی بھی اس پہ رائے ٹھیک ہے, آپ حق رکھتے ہیں اس کا, لیکن جو نہ ہو اور اس کو جو ہے کہنا شروع کر دو, تو میرے خیال میں یہ ہے ایک اچھے انسان کی وہ صرف دیکھیں انہوں نے پیر صاحب ایک منٹ, پیر صاحب ایک منٹ, پیر صاحب ایک منٹ. جو سہیل صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی بھی وجہ سے مطلب منظر عام پر نہیں ہے شاہ جی, لیکن یہ منظر عام اس وقت پیش آیا جس وقت شاہ جی کی تصویریں لگائی گئیں, ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں, ایک خنزیر کی تصویر کے ساتھ ان کو تصویر لگائی گئی. اور ان واقعات کے مطلب فوراً بعد ہی شاہ جی جو ہے ایک لمبے عرصے سے مطلب وہ مصروف ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں اس بات کو یقین کرتی ہوں. لیکن دوسرا شخص جو ہے ان کو ان کی مصروفیت کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا ہے. وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ جب سے یہ سلسلہ ہوا شاہ جی نظر نہیں آ رہے. آپ بات کو انڈرسٹینڈ کریں, وہ انہوں نے کوئی الزامی یا اس طرح کی بات نہیں کی, انہوں نے اس صورتحال کی بات کی ہے جو منظر عام پر نظر آ رہی تھی پیر صاحب. جی جی پیر صاحب. نہیں, شاہ صاحب کو برا بلا جس نے کہا ہے, آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی آ رہی ہے پیر صاحب, آ رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب کے بارے میں جو بدتمیزی اور بد کلامی کی تھی, وہ ہم جانتے ہیں کون ہے. وہ کوئی آکاش ملک کر کے ان کا نام ہے. وہ تو مجھے بتائیے وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں اس نے اناب شراب نہیں بولا, اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ روڈ میں چل رہے ہیں. پیر صاحب شاہد نے بھی بولا, ایک گجر نام کی آئی ڈی ہے, وہ بھی شاہ جی کے مطلب اس میں لگاتے ہیں, اور بہت لوگوں نے ان کے خلاف مطلب بات کی ہے شاہ جی کے بارے میں. شاہد نے کیا بولا؟ شاہد نے بھی شاہ جی کے بارے میں یہی بولا کہ جو کہ وہ سہولت کار ہے اور اس طرح سے کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی براڈ پہ جاتے تھے سیالوی صاحب کی, یہ ہمیں موڈیٹر بنائیں, ہم اس کو کنٹرول کریں گے, اور یہ سارا کچھ ہوا وہاں پر بھی. پھر ایک گجر نام کی آئی ڈی ہے, وہاں پر بھی شاہ جی کے لیے بڑی گالی گلوچ اور ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا. ہاں, وہ تو ایک آدھا درجن جو ہے لوگ ہیں جی. زیادہ سے زیادہ. صاحب ایک تبصرے کو آپ حتمی فیصلے کا نام نہ دیں, ایک تبصرہ کیا ہے اور اس تبصرے کو آپ اس طرح سے لے رہے ہیں. ابھی جو معاملہ زیر بحث ہے, امے کے لیے آپ نے آواز کیوں اپنی دبا لی؟ اصل معاملہ یہ ہے, آپ سے درخواست کرتے رہے کہ یہ حدیث ہمیں سمجھا دیں, اور یا تو اس میں یہ معاملہ ہے کہ ام سسٹر اس عورت کی جگہ کو رکھا جائے, ام سسٹر کو, یا عامر نذیر کو. میری بات سنیں, اور اپنا عامر نذیر کو وہ مرتبہ مل گیا جو حضرت علی کا تھا کہ کسی کو بھیجا گیا تھا.
اور حضرت علی کو تو ایک مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور فرمایا تھا، اور اس کے بعد حضرت علی کرم وجہ اللہ نے تو اس عورت کو کپڑے اتارنے سے بچایا تھا، ٹھیک ہے؟ میرے پہ کیا وہ عورت والی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا حضرت علی جس طرح مطلب ان کو ایک اہل جو تھے، جو اس قیامت تک جن کے پاس مطلب اہل ہے، وہ جنہوں نے ان کو معمور کیا تھا اس کے اوپر، اس کو کس شخص نے معمور کیا تھا میرے اوپر؟ اور میں کہاں جا رہی تھی اور میں نے کیا کر رہی تھی؟ میں اپنی لائیو اپنے پیسوں کی لگاتی ہوں، میرا انٹرنیٹ اپنا ہے، میرا فون اپنا ہے، میرا علم اپنا ہے۔ مجھے یہ بتائے کہ اس کو اس عورت کے ساتھ مجھے تشبیہ کس طرح دی گئی، کس بنا پر؟ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر تو حضرت علی نے اس کے کپڑے اتارنے سے بچایا اس کو۔ ایک عورت کو ننگا کرنا اور کسی کی تلاشی لینا، یہ دونوں فرق ہے پیر صاحب۔ اور دوسری بات کہ پیر صاحب انہوں نے کو تو یہ کہا گیا کہ ورنہ ایسا ہوگا، اس سے پہلے آپ دے دیں، آپ ایسا نہ کروائیں۔ تو وہاں پر جو عامر نذیر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس عورت نو ننگا کیتا جس طرح میں سنت پوری کی تھی حضرت علی دی۔ تو یہاں پر مجھے وہ چیزیں ثابت کریں جو میرے اوپر لگتی ہے۔ جی پیر صاحب، آپ مجھ سے پوچھتی ہیں بیچ میں، پھر وہ سہیل صاحب بھی کود پڑتے ہیں۔ سہیل صاحب آپ ذرا چپ کر جائیں، مجھے اور پیر صاحب کو بات کرنے دیں پلیز، آپ نہ بولیں۔ سہیل صاحب جو ہے میں انتہائی ادب سے گزارش، میں بالکل چپ ہوں، لیکن خدا را اسلام کے عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا پلیز کرے گا سہیل پیر صاحب صاحب۔ ذرا چپ کر جائیں پلیز، سہیل صاحب ذرا بھی خاموش رہیں۔ جی پیر صاحب، اب سہیل صاحب کود پڑنے کے بعد ان کی تقریر سن کے پھر آپ پھر بول دیتے ہیں، مجھے تو بولنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ نہیں پیر صاحب آپ کو سوال رکھ دیے ہیں، آپ ثابت کر دیں گے دو چیزیں، کہ آپ نے عامر نذیر کو اس مرتبے کے اوپر کہ اس کو کسی نے فائز کیا ہو، اس کو کسی نے سلیکٹ کیا ہو، کسی کو چوز کرنے میں کسی کی مطلب اس کے لیے نومینیٹ کیا ہو، نمبر ایک۔ دوسری بات کہ میں اس عورت کی جگہ پر کھڑی کرنے کی کیا وجہ تھی، میں کس ادارے کے ساتھ منسلک تھی، یا میں کہاں جا رہی تھی، یا میں کس کی براڈ کے اوپر کچھ کر رہی تھی، یہ دونوں چیزیں آپ نے مینشن کر دی ہیں۔ جی دیکھیں وہ باتیں دنیا نے بھی دیکھ لی ہیں اور آپ کے سامنے بھی ہوئی ہیں، بھرپور جو ہے ہم نے ملامت کی ہے عامر نذیر صاحب کو، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں اس جی بات کو۔ اس دن بھی اور میری آواز کو دبایا جا رہا تھا، مائک لگائے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو بھی جس طرح سے انہوں نے مثال دی، میں نے بھی مثالیں دی ان کو۔ جی انکر الاصوات الی صوت الحمیر، ان کو کہہ کر ظاہری بات ہے میں انہی کو تو کہہ رہا تھا اور اس جواب میں کہہ رہا تھا۔ آپ نے بھی جواب اپنا دے دیا کہ حضرت علی نے اس طرح کے لوگوں کو جلایا بھی ہے۔ جی تو یہ تمام باتیں کیا واقعتاً انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے کہ آپ جلا لیں؟ کیا واقعتاً آپ نے ایسی حرکت کی کہ وہ اس طرح سے کہیں؟ یہ تو ایک لڑائی تھی، لڑائی میں اس طرح کی باتیں ہوئیں اور ہم نے الحمدللہ سب جانتے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ خوارجیوں کے بارے میں، خوارجی کون تھے، جی معتزلہ کون تھے؟ معتزلہ انہی جیسے لوگ تھے، میں اس کو ثابت کر سکتی ہوں۔ خوارجی ایسے ہی لوگ تھے جو اسلام کو غلط پریزنٹ کرتے تھے، اسلام کو غلط جو وہ کرتے تھے، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ میں نے لڑائی میں نہیں کہا، میں نے حقیقت میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ نے حقیقت میں کہہ دیا جو بھی کہا، لیکن ہم نے الحمدللہ اپنا رول ادا کیا اور بھرپور الحمدللہ اس کا مذمت بھی کیا، اور آج بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوا ہے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ پیر صاحب۔ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن خواہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ بھائی گفتگو ہم نے صاحب یہ گل اسی عامر نذیر کو پیر صاحب آج کی جو بات ہے کہ میں شیخ ایدی کی براڈ پر گئی، بہت دفعہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، تو وہاں پر عامر نذیر تھا، وہ ان سے فتویٰ لے رہا تھا زنا کے اوپر، کہ جی زنا میرے اوپر ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک زانی عورت ہے، اور آپ اپنے مربیوں سے ہمیں فتویٰ لے کر دیں کہ زنا کی کیا سزا ہے اور زنا کے اوپر مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب پیر صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ سب سے پہلی بات تو کہ عامر نذیر کی نظر میں جماعت احمدیہ کے لوگ مسلمان ہیں، نمبر ایک۔
اس نے اگر وہاں سے یہ فتویٰ لینے گیا تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اس نے اس چیز کو ثابت کیا کہ جو جماعت احمدیہ ہے وہ مسلمان ہے. ہم میں مسلمان ہیں نظر میں نہیں، ہم حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، وہ پیر صاحب سمجھ رہے ہیں میں جو بات کر رہی ہیں. پیر صاحب ہم اس کو حقیقت میں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. مسلمان ہیں. آپ کون ہوتی ہیں کہ پیر فلانے کی صاحب نظر میں مسلمان ہیں؟ مظہر بھائی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے والے ہیں. صاحب ام سسٹر اور پیر صاحب کی بات ہونے دیں، انٹرپٹ نہ کریں، یہ جی. باقی باتیں آپ یار بعد میں بار کریں. بار میری بات کو سمجھ بار بار گئے میں بار جو بات ہمیں کہنا چاہ ہماری داڑھی پر بیٹھ کے ادھر پیشاب کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے یہ بھائی؟ یہ دیکھیں بدتمیزی میری کر رہا ہے بات ہی کون؟ سمجھے آپ. پیر جان صاحب اس کیا چیز کہہ کو رہا ہے؟ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں مظہر بھائی کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں خاتون وہ کو اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ انڈرسٹینڈ مر کریں گئے گے. وہ سہیل. دوسری بات انہوں نے یہ کہی، سہیل اب تمام جتنے لوگ سننے والے ہیں، پیر صاحب یہاں پر جج ہیں ہمارے، ہم مر گئے سہیل. بڑے ہی قابل احترام ہیں، میں بہت زیادہ عزت کرتی ہوں ان کی. پیر صاحب اب قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی کو زنا ثابت کرنے کے کیا ہے، اور اگر ثابت نہیں ہوتا تو اس فاسق کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، یہ آپ یہاں پر بیان کریں گے. اور اگر عامر نذیر، شارپ شوٹر سمیت جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں، اگر وہاں تک یہ میسیج آتا ہے تو پیر صاحب یہاں پر موجود ہے، وہ تشریف لے آئیں. جی پیر صاحب آپ بات کریں اب. دیکھیں محترمہ، یہ ابھی آپ نے سنا ایک شخص نے یہاں سہیل کے موجودگی میں جو چلا رہا ہے کہ آپ کی عزت میں یا آپ پہ زیادتی ہوئے وہ کر رہے ہیں، تو آپ کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے لیکن چھو تک نہیں کیا اور نہ بولے گا. آپ سمجھ رہے؟ بھی مانگتا ہوں جی، میں آپ کی انتہائی اس کو کنڈیمڈ کرتا ہوں. کسی بھی عورت کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کا بلا وہ اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ ہمارے لیے قابل احترام اور باعزت خاتون ہے. لیکن پیر صاحب آپ بھی غیرت کا تقاضا کریے. محترم ہم نے اس کے لیے کوئی ایسا بات نہیں کی جو ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں کر سکتے. میں نے ایک منٹ مظہر اقبال صاحب آپ 2 منٹ لگا کے رکھیں. ان کا لے لینا. سکانی صاحب اس میں کیا مسئلہ بنا ہے نام لیتے ہیں کہ ہم اپنا مسلمان کو ایک منٹ کہتے ہیں؟ مظہر اقبال کسی صاحب، خاتون کے پیشاب زاہد افغانی اور ام سسٹر کو بات کرنے دیں. جہالت ایک گفتگو ہے تم نے کی ہے. لیکن وہ کافر ہونے کا فتویٰ لگا رہی ہے، تو پھر جہالت والی بات مت کر لیں. پیر صاحب رہی آپ بات اتنے تو لے نہیں. ایک دن کہتے ہیں کہ وہ کتا اور کتے کی لائی پر آپ کا او بھائی مظہر اقبال صاحب آپ ذرا چپ کر جائیں. صرف پیر صاحب اور ام سسٹر کو بات کرنے دیں. کہ ہم دھلے ہوئے ہیں، ہم نے تو یہ کہا نہیں. اب بات کرنے دیجئے. ہم تو بہت گندے ہیں، مان لیا. اچھا یہ بات ام سسٹر صرف ایک میں تصحیح کر دوں. ایک منٹ بات کرنے دیجئے، بات کرنے دیجئے. جس طرح سے آپ معذرت کرتے ہیں، ہم نے تو 100 دفعہ معذرت کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو غلطی ہوئی ہے ان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں، تو کیا بات ختم ہو جائے گی؟ ہم نے تو مقابلہ بھی کیا ہے، ناراضگی بھی بول لی ہے، برا بھلا بھی کہا ہے، صرف معذرت نہیں. یہ تاریخ گواہ رہے گی. ایک ہی آسکانی تھا، ایک ہی آسکانی. آپ نہیں تھے، وہ آسکانی ہی تھا. سب سے لڑا ہوں، سب سے لڑا ہوں. اس ام رباب صاحبہ جو میری بہن ہے، دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ لڑا ہوں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ گالیاں بھی آج بھی گالیاں، کل بھی گالیاں پڑی ہیں ان کی وجہ سے، کل بھی. اور جا کر مجدار میں تنہا کڑا رہا تھا آسکانی. وہ گالیاں دے رہے تھے لیکن ان کو میں جو ہے جھنجھوڑ رہا تھا. سارے آ گئے تھے، تمام گالی باز. کوئی میوٹ کر رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا. آخر میں انہوں نے بلاک کر دیا. اور کیا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. یہاں سے تو ان کو گولی نہیں مار سکتے. ہم نے اپنا کام کیا ہوا ہے. اور آج بھی کوئی غلطی کرے گا، عمر رباب صاحبہ کے خلاف بولے گا، ہم اس کو ملامت کریں گے. ایک خاتون ہے، ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. ان کو اپنے کام کرنے دیجئے. آپ کا کام نہیں ہے اس کے بارے میں بولنا. ان کی مرضی ہے. جاؤ، تم اس کے کون ہو؟ پیر صاحب ایک منٹ. اچھا طاہر بھائی، میں اس لیے اوپر آیا ہوں. عمر صاحب ایک منٹ، میں نا تھلے تھوڑا میسج دینا پھر میں کرنا. اسلام احمدی بھائی تہاڈے سٹرائک آ رہی ہے، سٹرائک ختم کرو پھر تسی اتنے آ سکتے جی. رہی بات عمر رباب صاحبہ، آپ یہ بتا رہی ہیں کہ عامر نرزی صاحب کوئی فتویٰ لے رہے تھے قادیانیوں سے. وہ ریکارڈنگ اگر آپ کے پاس ہے آپ مجھے مکمل دے دیجئے، میں اس کو سن لیتا ہوں.
जी बिल्कुल मैं साहब एक मिनट उमेर बाप साहबा ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ तो ਕਰੋ पता ਗੱਲ है आपने आपने लाइव लगाई थी तो ये सॉरी वाली आईडी आई थी तो औरत बन के बात कर रहा था तो मैंने आपको बोला था ये वॉइस चेंजर लगाया इसने तो भाग गया था अभी देखा ये बंदा बोल रहा था उसके उस आईडी से जी जी बिल्कुल क्या कर ऐसे- लिया आपने जी ये खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं ये आपके साथ सब कुछ करवाते हैं बाद में अहमदियों का नाम लगा देते हैं वो वीडियो भी इन लोगों ने बनवाई है आपके ऊपर वो गंदे गानों वाली ठीक है जी उस दिन पता परसों की बात है पता है जी जी बिल्कुल लड़की मैं की ऊपर आवाज में आया तो बात मैंने कर बोला ये मुझे मुझे वॉइस चेंजर लग रहा है ये औरत नहीं है हम्म ये ऐसे हैं ये क्या ये खत्म नबूवत के मुजाहिद बने फिरते हैं अभी ये बंदा बोल रहा था ये भट्टी जी जी बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल आप जी, सही वो जी मलिक- पीर साहब वो मलिक नामी कोई है, वो हम सब जानते हैं कि वो मर्द है, हम जानते हैं वो कौन है, ये कोई नई बात तो है नहीं। जाद भाई उस दिन परसों की बात है उमेर बाप को ये औरत बन के बात कर रहा था उमेर बाप के साथ उमेर बाप को नहीं था पता चल रहा मैंने बोला इसने वॉइस चेंजर लगाया है इसने ये औरत नहीं है नहीं वो वो खातून उसी नहीं वक्त जो- भाग गया था अभी भी मैंने कॉल डाली नीचे कॉल में लिखा वो भाग गया है नहीं उनको हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कौन है। उमर अबाब भी उनको जानती है इंशाल्लाह, अगर नहीं जानती तो हम उनको बता भी देंगे, उसको जी। हम सब जानते हैं, ये कोई ऐसी बात है ही नहीं। वो खामखा देखिए ये अपना माँ बाप जिन्होंने- क्यों चेंज करते हैं पीर साहब इनको क्या मसला है ये अपना बाप ही चेंज करते रहते हैं हर टाइम हर वक्त क्या मसला है इन ये- लोगों को ये देखें अभी आप ये कह रहे हैं कि बाप चेंज कर रहे हैं, वो अपने ब्रोड पे बैठ के आपको गाली देगा, ये जरूरी नहीं है, आवाज चेंज करके, बस इतनी सी बात है। नहीं आवाज क्यों change करते हैं के क्यों धोखेबाजी करते हैं ये धोखेबाजी है ना ये बाप चेंज करना ही हो गया ना ये भाई धोखेबाजी नहीं है, धोखेबाजी नहीं है, हम सब जानते हैं कि वो खातून है, खातून नहीं है, सब जानते हैं धोखे क्या पीर है। साहब ये गलत बात है ना आवाज चेंज करके किसी एक मिनट यार भट्टी भाई उम्मे सिस्टर और पीर अस्कानी साहब को बात करने दें और वो रिकॉर्डिंग अगर चला दें ताकि जरा दूध का दूध और पीर अस्कानी साहब के इंसाफ का मेरे एक पास रिकॉर्डिंग इम्तिहान का वक्त है। शेख हादी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि उनकी ब्रॉड पे बात हुई है तो मैं जरूर कौन दे सी दूंगी। रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग मुझे वो पूरा सुन्नत दे पूरी दीजिए, करने मैं वाली सुन मेरे लेता हूँ। तो अल्फाज लेता भी हूँ। नहीं सुनने को दिल करता। पीर साहब आपको बार बार मालूम है ना? सुनेंगे रिकॉर्डिंग तो गुनाह अपने सिर भी चाड़ेंगे पुर कराएं उसको छोड़े वो उसने बात की या साहब साहब पता नहीं कितनी दफा रिकॉर्डिंग चल चुकी है वो भट्टी जी 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 आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, उमर अबाब साहिबा भी इस बात को जानती हैं और ये सुहेल साहब भी जानते हैं। जब आपकी बातों को पेश किया जाएगा ना, तो मुझे तो आपसे इख्तलाफ है ना, आपके बारे में कोई बात की जाती है, मेरा कोई अपना कोई करीबी क्यों ना हो, मैं कहता हूँ पहले मुझे वो सबूत दो, वो मुझे मुकम्मल स्कैन दो। वो कहते मैं पढ़ता हूँ, कहते ना 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 तुम क्यों पढ़ोगे भाई, नहीं मुझे पीर वो साहब- reference पीर दो, मैं साहब खुद उस देख दिन लूंगा। आप भी उधर ही बैठे थे जिस दिन उसने ये बात किया कि मेरे बाप पीर के साहब कपड़े और उम्मे उतारना साहब को हजरत बात अली की करने दें, वो सुन्नत रिकॉर्डिंग नाउजुबिल्लाह। चला के मामले को हल करवाएं, पीर साहब को वो रिकॉर्डिंग सुनवाएं, वो कह रहे हैं कमाल हो गया। उम्मे सिस्टर और पीर साहब को बात करने दें, आप हाँ दूसरे मसले कोई- लेके बैठ गए हो आप। कोई भी देखें, कोई भी बात हो, आप जब तक उसकी तहकीक ना कर लें, उसको खुद ना देख लें, ठीक है आपने कह दिया, मुमकिन है कि हो गया हो, मुमकिन है कि ना हुआ हो, रात उस- को ना पीर साहब एक बंदा आया उमेर बाप की ब्राड के ऊपर राफजी नाम का अना राफजी नाम का शिया था वो उसने बोला कि मैं आमन नजीर को चैलेंज है जो जिसने ये बात की है कि नौज बिल्ला तौबा इस्तगफार हजरत अली की ये सुन्नत है औरतों के कपड़े तारना। वो कहता है या आमन बट्टी नज़ीर- भाई वही वो- रिकॉर्डिंग चलाने की बात कर रहे हैं, पीर साहब और उम्मे सिस्टर को बात करने दो भाई। ओ मैं भाई आपके आगे रिकॉर्डिंग का हाथ पता जोड़ता है हूं। उसको यार वो ही बात कर रहे हैं आप कौन सी बात कर रहे हो फिर ओ भाई नहीं, एक नहीं, दफा वो पीर साहब कह रहे हैं उन्होंने नहीं सुनी, वो रिकॉर्डिंग पत- सुनवा दो। और ये पीर साहब उधर बैठे थे जिस दिन लड़ाई हो रही थी उस दिन की बात सुनी क्यों नहीं पीर साहब के बट्टी सामने तो ना बात हुई सुन है लो, बट्टी तो ना सुन लो। बट्टी साहब बात यह है कि आप किसी और चीज की बात कर रहे हैं, उमर अबाब साहिबा आज की बात कर रहे हैं, कोई और बात है, थोड़ा इसको समझो। अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता हाँ, मैंने समझा नहीं तो समझे। वही बात हो रही है दूसरी ठीक- बात ठीक है, दूसरी ठीक है। बात कि कोई राफजी आया हुआ था, उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, उस राफजी को मैं ये कहता हूँ मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उसको दे दीजिए, मैं उनको बता देता हूँ कि आमिर रजीद कहाँ मिलेगा, वहां जाए बात कर ले। जब मैं गई हूँ तो वहाँ बात कर रहा था ना वो, उन्होंने मुझे लिया तो मैंने कहा कि अब 4 गवाह जो है ना पेश करो और फिर जो कुरान और हदीस के मुताबिक, और फिर वो भाग गया। फिर मैं बार बार जो है वो ये बात कहती रही लेकिन वो फिर वापस नहीं आया। फिर शार्प शूटर आया लेकिन उस वक्त मैं बात कर रही थी तो मेरा नेट नहीं था
ऑफ हो गया क्योंकि मैं आई हुई हूँ फार्म हाउस में, तो यहाँ पर नेट का बड़ा मसला है। तो उसके बाद जब मैं दोबारा गई तो शार्प शूटर वहाँ से जा चुका था। बहरहाल वो रिकॉर्डिंग आप मुझे आमिर नजीर का दे दीजिए, मैं उसको सुनता हूँ इंशाल्लाह। भाई पीर साहब को अभी वो रिकॉर्डिंग सुनवा दो और पीर साहब से इस बारे में मौकिफ ले लो, इतनी आसान सी बात है। आप सुनते नहीं है ना? आप जरा मेरे सुहेल बाप ने जाइए ये शेख कहा कि साउथ मेरे की पास नहीं है। शेख एदी की ब्रॉड के ऊपर उनसे पूछे कि किसी के पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कह दिया सोहेल जी, उन्होंने कह दिया कि मेरे पास फिलहाल नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन आप नहीं सुन रहे। इसलिए मैंने उनको कहा ठीक है, आप उसको बरामद कर दीजिए, हासिल कर लीजिए, मुझे दे दीजिए। अभी मिलता है तो अभी सुनाइए, अभी नहीं मिलता है बाद में, जब मिल जाए मुझे दे दीजिए, मैं उसको सुनता हूँ। उसके सुनने के ये बाद नीचे जट ट्रका वाले हैं, मेरा ख्याल इनके पास आईडी है, वो कॉल डाल रहे हैं, इनको पूछे जरा, ले आइए उनको, इनके पास शायद रिकॉर्डिंग है जी। तो बात को तसल्ली से सुनो कि क्या बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं मशरिक की, आप बात कर रहे हैं मगरिब की। तो उमर अबाब साहिबा के पास अगर होती वो चला लेती ना, वो नहीं है कह रही है। जी जी भाई, आपके पास है वो रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है भट्टी। वो किसके पास है? अली अकबर के पास है ना। हाँ ले आओ, उसको ले आओ, उसको चलाओ। लेकिन आप खुल के हिमायत करें ना। एक औरत के साथ उसने ऐसी गंदी बातें की है, तो आप खुल के क्यों ऐलान नहीं करते? आपका दिल क्यों घबराता है? देखा, मेरा दिल तो पूरा टिकटॉक मेरे खिलाफ हो जाए नहीं घबराता। नहीं, खिलाफ की बात नहीं, सूल की बात है कि आप खुल के ऐलान करें कि हाँ भाई मैं सुन लूंगा। अगर मैं सुन लूंगा तो मैं खुल के एक मजलूम की हिमायत करूंगा, एक खातून की हिमायत करूंगा जो बहन भी है, बेटी भी है और माँ भी है। सिस्टर, ये जज्जा साहब ने भेज दी आपको रिकॉर्ड। जज साहब, सिर्फ इस टाइम उम्मे सिस्टर और जाहिद अस्कानी साहब की बात हो रही है, उसमें बराए मेहरबानी मामला को इधर उधर ना करें। ये एक मामला संगीन नौयत का है, इसको जरा हम मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुनाइए बराए मेहरबानी। एमडीओ से गुजारिश है अभी फिलवक्त कोई आगे पीछे मामला को ना लेके चले, उम्मे सिस्टर और जाहिद अस्कानी साहब को बात करने दें, ये गुजारिश है जी। आजाना ये बात जो अभी आपके साहब जी, जज्जा साहब को ले ले ताहर भाई जी, रिक्वेस्ट डाली है हमने। जज्जा भाई आ जाओ ऊपर यार। अस्सलाम अहमदिया भाई, ਤੁਹਾਡੀ स्ट्राइक नहीं खत्म हो रही। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। असल में यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो मेरा यही एक मोबाइल है, तो व्हाट्सएप इसी में है। तो मैंने को भेजी थी, वो कालू साहब है ना, कालू साहब की आईडी पर है, उसने लगाई हुई है वहाँ पर। तो उम्मे साहबा को मैंने भेजी थी व्हाट्सएप पर। तो अभी तो मेरे पास मोबाइल नहीं है दूसरा, या तो मैं कोशिश करता हूँ। मोबाइल तो है, डिलीट हो गए हुए हैं वो। मोबाइल तो है, लेकिन वो कानू साहब की आईडी नहीं मुझे मिल रही है। अगर मिल जाती तो मैं इस पर चला देता। किसी के पास कालू की आईडी है तो देखिए जरा, लगाइए। मैं अभी कोई बंदा दूसरा है जिसके पास कानू की 2 आईडियां हैं। एक आईडी है उसके ऊपर एक ही सिर्फ वीडियो लगी है, दूसरी आईडी है उसमें उसकी काफी सारी वीडियो हैं, उसमें ये भी एक वीडियो उसने लगाई हुई है। तो दोस्त अगर मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास मुझे मिल गई दूसरे मोबाइल में उसकी आईडी, तो मैं आपको सुना दूंगा ऊंची आवाज में। उमेर बाब साहब, मैंने आपको भेजी थी आपके व्हाट्सएप के ऊपर है जी। आपने नहीं भेजी, मैंने देखा है, अभी मेरे पास नहीं आई। मैं आपसे कालो साहब नीचे हैं, कालो साहब ऊपर आ जाए। वो आईडी आपको मिलेगी तो आप देखिएगा एक मरतबा। कालो साहब उत्ते आ जाओ, रिकॉर्डिंग जरा जे अगर करता हूँ, आप देखिएगा व्हाट्सएप। अस्सलाम अहमदिया भाई, ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। सब चेक करें।
पुरानी वाली है ना वो 2 सेंड की है, आज वाली सेंड नहीं की जजा साहब सॉरी मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो जी। हाँ जी, पुरानी वाली दोनों मुझे मिल गई हुई हैं जी, वो मुझे मिल गई हुई हैं। नई जो आज एडी साहब की ब्रॉड पे हुए ना, शेख एडी की ब्रॉड पे, वो बात मैं कह रही हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग वो दोनों मुझे मिल गई हुई हैं। वो मुझे मेरे ख्याल 2 दिन पहले मिली है। जी वो तो शेख साहब के पास होगी या किसी और के पास होगी, हमारे पास नहीं है ना। असल में उम्मे सिस्टर बात ये था कि ये मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो आमिर नज़ीर साहब ने एक पोजीशन वाजे की है वो इंतहाई तफ्तीशनाक है, वो इंतहाई तकलीफ का बाइस है। पीर अस्कानी साहब को वो रिकॉर्डिंग अगर उन्होंने सुनी है जिसमें हज़रत अली के ऊपर इंतहाई तबरबाजी और जो दुश्मनाने इस्लाम इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो इस्लाम आज के बात ऊपर, उसने इस की तरह है ना ज़िना के ऊपर जो फतवा लिया है उसकी, वो बाकी बातें तो पीर साहब ने सुनी हुई हैं, ठीक है ना, और पीर साहब के साथ उसके साथ बात भी हुई है। आज की जो बात है कि पीर साहब वो सुनना चाह रहे हैं जो उन्होंने कहा कि जी अपना फतवा दे ज़िना के ऊपर, कि आपकी कोई खातून जो है वो ज़िना करे और उसके ऊपर ज़िना की क्या हद है। अब पीर साहब से मेरे 2 सवाल है कि सबसे पहले तो उन्होंने ज़िना को साबित करना है मेरे ऊपर, नंबर 1, और फिर जो फासिक की सज़ा है वो भी तजवीज़ करनी है। फिर इतने लोग सुन रहे हैं इस वक्त, 70 से ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने जो है इस चीज़ का भी एतराफ़ करना है कि वो जमाते अहमदिया को मुसलमान मानते हैं, वो तस्लीम कर चुके हैं उनको। ये 2 चीज़ें अब पीर साहब की जिम्मेदारी है उस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। जी पीर साहब। तो मैं बात कर पाऊंगा मोहतरमा, मैं वही तो जी कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि ये 2 जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग जो है मुझे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, जाहिद अस्कानी साहब। वालेकुम सलाम। सर मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाह रहा था आपसे। कीजिए कीजिए आप। सर वो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाह रहा था कि देखें वो एक फारसी का मुहावरा है, हिफ्ज़ मरातब ना कुनी ज़िंदगी की, कि हिफ्ज़ मरातब का ख्याल करना एक अच्छे इंसान के लिए मुनासिब चीज़ है। और आपके स्टेचर का आदमी जब अहमदिया जमात के मुतालिक बात करता है या मुखातब करता है या नाम लेता है, तो हम में से अक्सर दोस्त आपसे नज़रियाती तौर पे मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन एक बाहमी एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता है बहैसियत इंसान। तो जिस तरह हमारी बहन उम्मे रुबाब साहिबा अहमदियों का जिक्र करती है तो अहमदिया जमात कहती हैं, तो अगर आप काइंडली वो कादियानी की बजाय अगर आप अहमदिया जमात कह दें तो सर मैं मशकूर हूँ। क्या आपका सवाल क्या है, मैं समझा नहीं हूँ, आप सीधा सवाल कीजिए। सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कादियानी कहने की बजाय अगर आप अहमदिया जमात कह दें तो हमारे कुछ दोस्तों की जो है वो दिलजोई हो जाती है कि आपने थोड़ा सा मुनासिब लगता है। नहीं वो तो जाहिरी बात है, मैं हमेशा अहमदी कहता हूँ जो आपको पसंद है। यहाँ जो मैंने कहा था वो गुस्से में कहा था कि किसी आपके साथी ने मेरे मुंह पे ही और आप तमाम के मुंह पे ही बदतमीजी की थी। सर हम उसे अब मेरी बात तो सुन ले, अब मेरी बात तो सुन ले ना, पूरे होने देना प्लीज। मैं तो हमेशा अहमदी जमात ही कहता हूँ, अहमदी कहता हूँ जो आपको पसंद है। दूसरी बात, यहाँ मैंने कादियानी इसलिए कहा था, गुस्से में मैंने कहा था, क्योंकि मेरे मुंह पर मेरे एक बहन को आपके ब्रोड पे उसने बदतमीजी की, तो जाहिर बात है फिर मैं उनको जवाब तो उस अल्फाजों में नहीं देना चाहता था, लेकिन सिर्फ ये अल्फाज गुस्से में इस्तेमाल किया, वो तो ये बात थी, उसको आप समझिए। जी सर, मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि वो हमारे सुहेल भाई ने उससे ऐलान बरात कर दिया था, उस भाई की उस जज्बातीपन से। ना मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, ना कोई ही डिसेंट आदमी इस चीज़ को इंडोर्स करेगा, उनके लिए वो मुनासिब नहीं था अल्फाज इस्तेमाल करने। हमारी बहन है जो भी है, और बहरहाल सर आपने मेरी बात सुनी, शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं म्यूट कर लेता हूँ, आप कैरी ऑन कर ले सर, बस यही गुजारिश थी आपसे।
मैं ये बात पीर साहब जो ये बात कर रहे थे कि जी गुस्से में हो गई, मतलब इंसान गुस्से में आके इस्लाम की बरगज़ीदा हस्तियों के बारे में इस तरह की बातें कह सकता है। मैं पीर साहब के रवैये से बड़ा हैरान कुन हूँ कि मतलब इनके रवैये में एक झुकाव नज़र आ रहा है। क्या वजह है ऐसी, क्या मजबूरियाँ हैं जो मैं समझने से कासिर हूँ कि, और एक थोड़ी सी मैं पीर साहब के लिए कि मैं गलत बयानी का अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, जब आपको ब्लॉक किया गया था तो बिल्कुल ये शाना बशाना उनकी हाँ में हाँ हो गए थे और आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि आपके बारे में जो मुकदमात चल रहे थे उस हवाले से बिल्कुल पीर साहब ने एक तरह का कह लें कि जो, या आसान अल्फाज में कि जो हुआ उम्मे के साथ वो ठीक हुआ, मतलब इनमें वो इमरान कालों भाई आ गए ने ते इन्ना कोल शायद कोई मालूमात मिल सकती। तो पीर साहब थोड़ा सा मैं सिर्फ आपसे इंसाफ की तवक्को कर रहा हूँ, इंसाफ और अदल का तकाजा जो है उनको पूरा करिए बराए मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया। सोहेल साहब, मैंने जो किया ना शायद टिकटॉक में कोई कर सके, मैंने वो किया और उसकी गवाही खुद उमर रबाब साहिबा देंगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और कल भी मैंने वही किया, उन तमाम गालीबाजों के मजदार में जाकर और उन सबको बांस किया, सब में एक एक शाहिद गेंडा, टट्टी सिपाही, बाओ गंदा इंसान, वो एक आधा दर्जन जो गंदे लोग हैं और वो होली बोली ट्रेली रेली जहन्नमी, उन सबको डंडा देकर सबको, आप तो पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे, आप उधर जाना भी पसंद नहीं करते। वहां गया पूरा 1 घंटा, म्यूट कर रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं। मैंने कहा सब आओ, सब गालियां दे दो, लेकिन तुम सबको जलील करके जाऊंगा। और किया, आखिर में उन्होंने कहा इसको ब्लॉक ही कर दो, बेहतरी इसी में है, समझ रहे। कल भी कल जाहिद साहब, मैं उस बात का गवाह हूँ जिसमें सैयद जाफरी साहब मौजूद थे और आप थे और उम्मे रबाब बहन थी, और आपने काफ़ी अच्छा पार्ट प्ले किया था उसमें उम्मे रबाब बहन की खातर। ये मैं 2-3 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, बात का मुझे इल्म नहीं, लेकिन उस ब्रॉड में मैं मौजूद था जिसमें जाफरी साहब भी थे, सैयद जाफरी साहब। तो उसमें आप काबिल सताइश हैं सर कि आपने उनके लिए इतना स्टेप लिया था। नहीं, वो जाफरी की बात और है, वो जाफरी भी एक गंदा इंसान है, एक नंबर का गंदा इंसान है। वो उमर रबाब साहिबा का वो इंटरव्यू करके उन पर गंदगी उछाल रहा था, समझ रहे, वो गंदगी उछाल रहा था। अपने पीर साहब अपने इमरान कालों भाई आए ने, उन्होंने को हो सकता है कि उस गंदे इंसान को भी मैंने वहां लट से मारा, लट से, समझ रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था, ठीक है, उनके पास कोई जवाब नहीं था, बजाय यही सिर्फ कर सकते थे कि मुझे उतार दिया, समझ रहे। उसको भी मैंने लाजवाब कर दिया था, ऐसे चित लिटाया था जमीन पे, चित। और कल भी ये जितने भी गालीबाज हैं जो घूम रहे हैं सबको लिटाया हुआ था, एक एक पर दुर्रा मार रहा था, एक एक को, कल भी। और रही बात आमिर नजीर साहब की और ये हमारे भाइयों की, इनसे भी मैं खूब लड़ा हूं, खूब, अपने ब्रोड पे भी, आमने सामने भी। उमर रबाब साहिबा भी मौजूद हैं। चले अल्लाह ताला सारा जज़ा दे, अल्लाह ताला को जज़ा दे। और क्या करें, और क्या करें, और कोई तो है नहीं ना तरीका। टिकटॉक पे यही कर सकते हैं आप, जज़ाकल्लाह। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि भाई उम्मे के पीछे जो कुछ तुम लोगों ने किया वो तुम लोग ही करो, आज भी कराओ, कल भी कराओ। ये क्या है, ये तो हमने मुसलमान समझने वालों, इसके कपड़े उतारना मौला अली की सुन्नत है, ऐसी औरतों के कपड़े उतारना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। उन्होंने फरमाया था कि ऐसी औरत के कपड़े उतार देंगे, अगर इसने झूठ बोला इसके कपड़े उतार देंगे। ऐसी औरतों के, औरत का खेलते हैं उसके लिए, इस औरत के कार्ड खेलोगे, ये बात कर रहे हैं, ये तो गई। अब बात करो, मेरी सुनो, अब आपकी बारी है, आप दोनों ने बात करनी है, मैं 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ। ये उमर हंसी पे इस तरह की मक्कार, फरीबी और झूठी औरतों के कपड़े उतारना ये मौला अली की सुन्नत है। लोगों, ओ फुद्दू मुसलमानों, इसको मुसलमान समझने वालों, इसके कपड़े उतारना मौला अली की सुन्नत है, ऐसी औरतों के कपड़े उतार।
नहीं जी बेशक आप मुझे उतार दें, आप देख लें, सुन्नत सुन लें। ये है अच्छा सुन्नत। जी, मैं इंतहाई शुरका महफिल से सिर्फ उम्मे सिस्टर और जाहिद अस्कानी साहब को आज हम देखते हैं कि जिस इस्लाम की तरफ ये अहमदी मुसलमानों को दावत दे रहे हैं उसमें इस्लाम के तकाज़ों को किस तरह से पूरा किया जाता है। तो एक ज़रा अमली नमूना भी हम देख लेते हैं। उम्मे सिस्टर, अब आप देखें पीर अस्कानी साहब के अदालत में आपका मुकदमा है और अब हम इंसाफ को देखते हैं किस तरह इंसाफ का खून होता है या इन अदल इंसाफ को कायम किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर चलाएं जी। नहीं सर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस बहुत हो गया सर, वो सुन लिया सबने। जाहिद भाई, आपका ब्लॉक जो है वो बार बार ब्लू हो रहा है, शायद आप बात कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं खामोश हूँ, मैं बात तो नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, वो आपका जो मुझे लगा कि शायद आप बात कर रहे थे। ठीक है, नहीं, मैं खामोश हूँ जी। बहरहाल बहुत अफसोस वाली, मैंने तो ये पहली दफ़ा ऑडियो सुनी है। अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को। मौला मौला ओ मौला। उम्मे सिस्टर पूछें पीर अस्कानी साहब से, आप देखें पीर अस्कानी साहब से मुकालमा करें और अपनी पोजीशन वाजे करें कि वो मुशरिका औरत की नजर से जिस तरह से देखा गया है। अरबी में सोहेल जी, अरबी में एक मुहावरा है, अल्लाह ऐनक अला नफ्सक, अल्लाह ऐनक अला नफ्सक। ये आप किसी से पूछ लें कि इसका क्या मतलब है। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, भरपूर दवा चुका हूँ, वहाँ आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, उसी वक्त इसका जवाब देख चुका हूँ, उमर अबाब ने भी इसका जवाब दिया हुआ है। और क्या चाहिए तुम्हें? अभी आप बताएं और क्या चाहिए। पीर साहब देखें, बात ये है, एक मिनट उमेर बाब ने जो जवाब दिया था उसने, एक मिनट पीर साहब उमेर बाब ने जवाब दिया था छोटा सा सवाल है कि ख्वारजी जो हैं ये जहन्नुम के कुत्ते हैं और हजरत अली ने ऐसे लोगों को जलाया। ठीक हो गया? ख्वारजी जो है उनकी डेफिनेशन में आपको पेश कर सकती हूँ कि ख्वारजी कौन थे, मुतज़िला कौन थे। उमेर बाब और उस औरत का क्या मतलब मुकाबला है? हाँ जी, अब मुआज़ना ये है कि मेरा उस औरत से मुआज़ना और आमिर नज़ीर का हजरत अली के साथ मुआज़ना जो है ना वो बाकी है। नंबर दो ये है कि हजरत अली ने क्या ये कहा था कि ऐसी औरत के कपड़े उतारने हैं, नंगा करना है उनको? अब ये इल्फाज और किसी की तलाशी लेना या हम तुम्हें चेक एंड आउट से बचाने के लिए उसको कहा था। अब ये तो हजरत मौला अली के ऊपर जो है बहुत बड़ा इल्जाम है। हजरत अली का रज़ियल्लाहु ने तो उस औरत के कपड़े उतारने से बचाया उसको कि भाई तुम वो खत दे दो, वो लेटर दे दो, अदरवाइज जो है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो शख्स ये कह रहे हैं कि हजरत अली ऐसी औरतों के कपड़े उतारते थे, उनको नंगा करते थे। मैं इस उस सुन्नत के मुताबिक इस औरत को नंगा कर रहा हूँ। पूछना तो ये है कि क्या वो औरत कुरान पढ़ती थी? क्या कुरान की हाफिजा थी? क्या उस औरत का उमेर बाब से क्या जी, मेरा किसी के साथ मैं मिली हुई हूँ, मैं इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा रही हूँ, मैं कोई मतलब ऐसी चीज कर रही थी, मेरा कोई ऐसा बयान, अब इसका तो बयान सामने है कि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। दे कर कह रहा है ओ फुद्दू मुसलमानों, ओ फुद्दू मुसलमान। अल्लाह कल्ला ने तू बड़ा आलम, ऐसा आलम होता है कोई? ऐसे आलमों के ऊपर लानत खुदा की दिन रात। सारे मुसलमानों को तुन के रख दिया और एक औरत है जो कि ये टिकटॉक की दुनिया में सिर्फ उमेर वाह भी है जो कुरान से बात कर सके और करती है, और वो कहता है नहीं इसके कपड़े उतारने हैं। ऐसे बदमाश आलम के जूते सर में मारने चाहिए।
क्या जिस तरीके से वो कह रहा था मुसलमानों को ललकार ललकार कर एहो जी मकार ते फरेबी ते फलानी टमकानी औरत ते ए बदकार औरत तो एदे कपड़े लाना ते एदा फलाना, क्या हजरत अली ने उस औरत को ये कहा था? अब सवाल तो पीर साहब ये पैदा होता है। बहुत अफसोस की बात है ये, हम इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं? पीर साहब यहाँ रोशनी डालें इसमें। जी पीर साहब। मैं तो अपनी बात कर चुका हूँ, फिर भी दोहरा दूंगा। मैंने कहा हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब दे दिया है, आप भी सुन सकते हैं, और उमर अबाब साहिबा ने भी जवाब दिया है। और क्या करना है वो आपने बताना है। देखिए, वो मैं यही अर्ज कर रही हूँ ना कि पीर साहब, अब सवाल ये है कि हमने जवाब तो दिया, अब आमिर नज़ीर साहब जो है वो तशरीफ लाए, वो आके इल्ज़ामात में जो उन्होंने लगाए हैं वो साबित करें और अपने आप को बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबे के ऊपर फाइज, और उन्होंने हजरत अली को फरमाया कि आप ये काम करें। अब ये बताएं कि ये किसका काजी के तहत ये मेरे पास आया था और इसने मेरे से किस चीज़ की तलाशी चाहता था, किस चीज़ पे ये मुझे ये कह रहा था कि मैंने इसके कपड़े, ये अब अपनी अथॉरिटीज़ बताए कि इसके पास किस अथॉरिटी ने भेजा और इसके पास क्या अथॉरिटी है। पकड़ा गया है, इसलिए जब कोई पुलिस ऑफिसर आता है किसी के लिए तो वो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। मैं आपको वो कहते हैं कि मैं इस जी आपके पास से कुरान पाक पकड़ा गया है, इसलिए वो कहता है पकड़ो इसको, तराशी लो जी। बेशर्म। ये अपनी अथॉरिटी बताए, ये इसको ये इख्तियारात किसने दिए, क्या ये इस चीज का ऑथोराइज था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अथॉरिटी दी और उस अथॉरिटी के ऊपर उन्होंने उन्हें मुतनब्बा किया, उन्हें कहा कि अगर ये बात मतलब आप नहीं करती तो फिर इस तरह किया जाएगा, उससे पहले आप ये कर दे। अब मुझे किसी चीज से मुतनब्बा किया गया था, मुझे ये कहा गया कि हमने इतने लोगों के सामने, उसने कहा कि मैंने इस औरत को नंगा कर दिया, उसे किस अथॉरिटी की बिना पर ये किया? वो क्या इस चीज के ऊपर ऑथोराइज था? और आज मैं सवाल करती हूँ कि मैंने तो अपना बाप दादा, अपना घर, अब कनाडा में हर चीज जो है आप लोगों के सामने रखी हुई है, और आप मुझे जानते भी हैं लोग, मेरी फैमिली को भी, मेरी बैकग्राउंड को भी, मेरे घर को भी, उनके एड्रेस तक मैं दे चुकी हूँ, फोन नंबर तक दे चुकी हूँ। अब आमिर नज़ीर अपनी माँ का, अपने घर का पता दे, अपने गाँव का पता दे, जो इल्जामात लगाए हैं उनको आके साबित करे, और जो कुछ उसने कहा है उसके ऊपर आकर हजरत अली के हवाले से वो यहाँ पर आकर साबित करे। तीसरी बात, यहाँ पर आके ऐलान करे कि वो जमात अहमदिया को मुसलमान करार दे चुका है, वो उनसे फतवे लेने जा रहा है। आप ये चार चीजों का जवाब आमिर नज़ीर आकर दे इस ब्रॉड के ऊपर। जी का बाप उमर बाप साहबा, उसका बाप दरबारी था, दरबार के ऊपर बैठने वाला कोई मलंग बंदा था। उधर वो बूटी घोट के पिया और इसी तरह ये पागल पैदा कर दिया उसने और छोड़ दिया। इधर था उसको कोई पता नहीं चलता, वो पागल कुत्ते की तरह जिसको मर्जी पड़ जाता है, कुछ भी नहीं। एक मिनट जजा साहब, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। उम्मे सिस्टर और सिर्फ पीर अस्कानी साहब को मौका दें ज्यादा से ज्यादा, एवं फिर बात इधर उधर निकल जाती है। जजा भाई, आप कैसे जानते हैं, आपको कैसे पता है इसके वालिद के बारे में? कुछ वक्त पहले, कुछ 6 महीने साल पहले, ये कालू साहब और दूसरा नहीं था, वो 11 भाई, इन्होंने सब कुछ इसका कच्चा चिट्ठा निकाल कर उसकी, इसके बाप की फोटोएं भी लगी हुई है। वो एक मलंग दरबारी था, दरबार पर बैठने ये कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? ये गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का? हाँ जी। गुजरात किस गांव का? ये नहीं, मुझे ये इतना नहीं पता, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, इतना सिर्फ पता है। ये मुझे पता है कि इसका बाप दरबार में था और अपनी इसकी शायद बीवी या वालदा की फोटो भी उन्होंने
जब लगाई तो पहले पहचानने से इनकार कर गया, फिर मान गया बाद में ना। तो ये भी उसने बताया कि बाप मेरा मलंग बंदा दरबारी था, वो दरबार में बैठता था। तो ये वो दरबारी का बेटा है, इसका बाप कौन सा कोई आलम था या उसने कोई इल्म सिखाया इसको? सही। तो जाहिर है कि फिर मलंगा दियां बीड़ियां भी मलंगणियां ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ। ਆਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। मेरे बड़े तलकात जो हैं गुजरात में हैं, मुझे इसके गाँव का पता चल जाए, मैं इसका हसब नसब जो है ना वो सारा ही निकाल के यहाँ पर ले आऊंगी, आप लोगों के सामने रखूंगी। नहीं, बड़ा बहादुर जो बना फिरता है, जग्गा बना फिरता था, इसको चाहिए सब कुछ अपना खुद ही बताए दुनिया को, हर चीज। मैं वही कह रही हूँ कि मेरे जैसी औरत ने बता दिया, मेरे जैसी औरत ने बता दिया, अपने बाप की तस्वीर मैंने लगाई यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो अब इसका भी काम है ना कि अपनी माँ की तस्वीर लगाए, अपनी बहन की लगाए, अपने बाप की लगाए, दिखाए यहाँ पर आके। तो इस तरह बनता है, हर एक को धमकियां देता है, अपने घर का तो एड्रेस देता नहीं है। व्हाट्सएप की दुनिया में था, उधर भी ये जरा तस्वीर बड़ी कर दे, मेरे वालिद साहब की तस्वीर, ये कहते हैं ना कि इसका वालिद ये और इसका मेरा बाप जो है ना ये सामने है। अब इसको साबित करना इनका काम है। माशाल्लाह, जबरदस्त जी, ये मेरे वालिद साहब है। व्हाट्सएप की दुनिया में था तो उधर हर एक से पूछता, जो भी आइडियो करता ना, ओए तुम्हारा ड्रेस कौन सा है, कहाँ रहते हो तुम, पूछ लेते हैं, जाते हैं, हम कर लेते हैं पता। इसको मैंने पूछा बताओ अपना ड्रेस बताओ, ब्लॉक करके उस वक्त का भाग गया हुआ है। आज तक इसने ब्लॉक किया हुआ है मुझे व्हाट्सएप की से। अच्छा, ये तो हिम्मत है इसकी। देखिए जी, मैं तो बड़ा सरीयन अभी भी के ब्लॉक नंबर 13 मकान नंबर 112 टाउनशिप नर्सरी स्टॉप, ये घर मेरे वालिद साहब ने सेल किया। शौकी चंगड़ बड़ा मशहूर बदमाश है, कब्जा ग्रुप है, हमारा मोहल्लेदार भी था। जब हम लोगों ने वो जगह बेचने लगी तो वो कहने लगा चाचा जी ये तुसी किसे नू ना बेचो, मैनू दे दो, ठीक है? उसने वो घर खरीदा, 2 घर थे 5-5 मरले के। अब वहां पर चले जाए, मेरे अब्बू का पूछ लें कि चाचा जी का घर केड़ा है। मेरे अब्बू एयरफोर्स से रिटायर्ड है, सिक्योरिटी फोर्स से 21 ग्रेड के ऑफिसर रिटायर्ड है। पर्सनैलिटी मेरे वालिद साहब की आपके सामने है। फिर वो भाई के पास इस्लामाबाद चले गए, मैं कनाडा आ गई, एक भाई मेरा इंग्लैंड चला गया, 2 बहनें मेरी लाहौर में हैं, एक बहन मेरी जो है वो इस्लामाबाद में है। ठीक है जी, ये मेरी फैमिली है, मैंने तो सब कुछ बता दिया। वालदा मेरी की डेथ हो गई है। पास एक गाँव है मंगता, तो वहाँ पे सब लोग मंगते रहते हैं, तो मंगतों का मुकाबला टूर्नामेंट भी हुआ करता है ना, वर्ल्ड कप मिलता है, जो बड़ा मंगता होता है उसको, वहाँ पे ये रहता है। तो वहाँ पे इसका फार्म हाउस है, वो जो पानी इकट्ठा होता है ना गाँव का, जहाँ पे गंदा पानी, उसके बराबर में इसका प्लाट है फार्म हाउस का। मैं जरा थोड़ा सा पीर अस्कानी साहब से पूछना चाह रहा था। पीर अस्कानी साहब, मैं बड़ा हैरान कौन होता हूँ आपकी बातों से, जो इतने बड़े गालीबाज, इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, इस्लाम का, नबी पाक का नाम लेके दिन रात गालियां निकालते हैं, उनको तो आप कहते हैं जी हमारे मुसलमान भाई हैं, भटके हुए हैं, गुमराह हो गए। मतलब मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ कि आप उनको मुसलमानियत का सर्टिफिकेट किस बिना पे दे देते हैं, जो कुरान की एक छोटी सूरत नहीं पढ़ सकते, दिन रात इस तरह के है, उनको तो आप बड़ा प्यार, और जो अहमदी मुसलमान आपको प्यार मोहब्बत से, इज्जत से बिठाते हैं, आपकी बात सुनते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी अहमदी ब्रॉड पे आपके साथ कोई बदकलामी या बदजुबानी की गई हो। वहाँ आपके जो है बिल्कुल ही तेवर ही कुछ बदल जाते हैं, आपका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अभी आपने कहा कि जी मैंने आमिर नज़ीर को बड़ा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब आप ही बताएं कि और मैं क्या करूं। मैं अगर आपको बोलूं कि आप हमारे मुताबिक उसको ये कहें कि आमिर नज़ीर एक इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है, शातमे रसूल है, उसका ना इस्लाम से कोई लेना देना है, ना उसका नबी पाक की पाक तालीमात से कोई लेना देना है,
اور وہ اسلام کا نام لے کر نبی پاک کا نام لے کے لوگوں کو میں گمراہی پھیلا رہا ہے، تو کیا آپ یہ الفاظ دہرا دیں گے میرے پیچھے؟